अहमदाबाद में थोड़ी ही देर में रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले सुबह करीब 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की, उसमें शिरकत हुए हो। अब रथ यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। अहमदाबाद में परंपरागत तौर पर मुख्यमंत्री भगवान के रथ में सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाकर रथ यात्रा का शुभारंभ करते हैं, फिर वो रथ यात्रा को भी खींचते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कोरोना संक्रमित है, ऐसे में सस्पेंस है कि रथ को कौन खींचेगा। 2 साल बाद यहां रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यह रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी। रथ यात्रा के लिए इस बार सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में 18 हाथी शामिल होंगे। 101 ट्रकों में भगवान की अलग अलग झांकियां शामिल होंगी। साथ ही 30 अखाड़ा, 20 भजन मंडली भी भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ मौजूद है। भगवान की ये रथ यात्रा पूरे शहर की 13 किलोमीटर की यात्रा कर शाम को वापस मंदिर आएगी। कई इलाके संवेदनशील होने की वजह से इस बार हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग भी लगातार रथ यात्रा के साथ चलेगा। दर्शक मित्रों, भगवान जगदीशनी मंगला आरतीना आपे दर्शन कर्या। हिंदू धार्मिक विधि विधानों वक्ते तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां जय बाबा जगन्नाथ कहते हुए अमित शाह पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे ही मंगला आरती में वो शामिल हुए हैं। लेकिन जो परंपरा है कि मुख्यमंत्री रथ खींचते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमित है इस वक्त मुख्यमंत्री, तो वो भूमिका कौन निभाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन 2 साल के बाद कोरोना के हालातों को देखने के बाद अब इस बार रथ यात्रा निकाली जा रही है। भव्य तैयारी उसके लिए की गई है। अमित शाह सुबह ही मंदिर पहुंचे, मंगला आरती में शामिल हुए। दर्शक मित्रों, भगवान जगदीशनी मंगला आरतीना आपे दर्शन कर्या। हिंदू धार्मिक विधि विधानों वक्ते आरतीનું મહત્વ અનન્ય ગણાય છે। આરતી એક વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે। આપણી સામે પધરાવવામાં આવેલ પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિમાંથી સતત चैतन्य અને शुभ ने भगवान जगन्नाथ की आरती की। सुबह 4 बजे ही वो पहुंचे हैं। वहां पर जो मंगला आरती होती है आज के खास दिन पर, उसमें शिरकत किया। अमित शाह ने पूजा पाठ में शामिल हुए हैं और उसके बाद अब जो आगे का कार्यक्रम है हो सकता है उसमें भी वो शामिल हों। और जो परंपरा रही है, मुख्यमंत्री दरअसल जो रथ है उसको खींचते हैं, ये परंपरा पुरानी रही है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि ये भूमिका कौन निभाता है। लेकिन अमित शाह वहां पहुंचे, तैयारियां वहां भव्य की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। धार्मिक विधि विधानों वक्ते आरतीનું महत्व। गोपी घांगर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोपी, हमने सुबह से ही देखा वो तस्वीरें जब अमित शाह पहुंचे, पूजा आरती में शामिल हुए, मंगला आरती में। लेकिन रथ, क्योंकि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव है, परंपरा यही है कि रथ वो खींचते हैं। अब क्या तैयारी है, कौन उनकी ये भूमिका निभाएगा और क्या तैयारी रथ यात्रा को लेकर आप देख रही है? तो देखिए, आज सुबह अमित शाह यहाँ पे पहुंचे हुए थे और अमित शाह ने यहाँ पे मंगला आरती की। मंगला आरती के बाद भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया और कहा जाता है कि खिचड़ी जो स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन होती है, वही भोग के तौर पर आज भगवान को खास दिन है इसलिए लगाया जाता है। तो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया है। साथ ही अगर रथ यात्रा की तैयारियों की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रथ यात्रा जो कि अहमदाबाद में 145वीं रथ यात्रा है, काफी संवेदनशील मानी जाती है। वैसे में रथ यात्रा ऐसे कई रूट से होते हुए गुजरती है, जो वहाँ पे अल्पसंख्यकों की तादाद काफी ज्यादा है, वो लोग काफी ज्यादा तादाद में रहते हैं। तो वैसे में जो सुरक्षा के इंतजामात है वो काफी ज्यादा किए गए। करीब पूरे 19 किलोमीटर लंबे रूट पर 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है। साथ ही जहां ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, तो वही जो पुलिस पर्सन है उनके साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो 2 दिन पहले कोरोना संक्रमित थे, तो अब जो भगवान की पहिल विधि यानी सोने के झाड़ू से रथ के अंदर जो झाड़ू लगाया जाता है वो कौन करेगा, ये भी एक सवाल है।
इंतजार यही हो रहा है, क्योंकि जो कुछ लोग हमें, जो सीएम ऑफिस के सूत्र है वो बता रहे हैं कि कल रात को उनका जब रिपोर्ट निकाला गया है तो वो नेगेटिव आया है। तो माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि भूपेंद्र पटेल यहाँ पे पहुंचे, लेकिन रथ यात्रा को लेकर जो श्रद्धालु है, क्योंकि 2 साल से रथ यात्रा और खास करके अहमदाबाद की जो रथ यात्रा रहती है वो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तर्ज पर ही निकलती है, लेकिन पिछले 2 साल से रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी क्योंकि कोरोना था। तो अब जब रथ यात्रा निकल रही है तो हर तरीके से लोगों में जो उत्साह है, जो श्रद्धालुओं में उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं जो विजुअल्स हमारे सामने, आप जो टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। साथ ही जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा कर्मी भी बड़ी तादाद में यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको देख सकते हैं कि मंदिर का जो नजारा है वो आप देख सकते हैं, मंदिर के अंदर की ये दृश्य है जहाँ पे भगवान को और जो रथ है उसके अंदर ला दिया गया है। ठीक है गोपी, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही रथ यात्रा की शुरुआत होती है वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। हालांकि गोपी के पीछे भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं क्योंकि वहां पर